माई सेल्फ पंकज यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ में स्वागत करता हूं, जो कि है प्लेसेंटा। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाम से आपको पता चल गया होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या क्या पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, प्लस में इससे रिलेटेड जितनी भी सुपरफिशियल से लेकर डीप तक, सेल टिश्यू तक सारी एम्ब्रियोलॉजी में आपको समझाऊंगा। पर शर्त सिर्फ एक है, आपको वीडियो को पूरी देखना होगा और समझना होगा कि क्या प्लेसेंटा होता है। ठीक है, जितना ये चीजें आसान दिखती है प्लेसेंटा से रिलेटेड, उतनी आसान नहीं होती है। समटाइम्स कंफ्यूजन हो जाता है, बट अगर ये वीडियो आप पूरी देखोगे तो मैं आई श्योर यू कि दोबारा कंफ्यूजन नहीं होगा। तो शुरू करते हैं, दैट इज प्लेसेंटा। यानी कि ये वो टेम्पररी पार्ट ऑफ द यूट्रस होता है, पार्ट ऑफ द ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी होता है। किसका? यूट्रस का नहीं, नॉर्मल जो प्रेगनेंसी के दौरान में बनता है, जो पूरे फीटस की ग्रोथ, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन करने का जो फंक्शन होता है वो प्लेसेंटा प्ले करता है। यानी कि आपको पता है, अगर एक फीमेल है और 9th मंथ की प्रेगनेंसी कंप्लीट कर रही है, तो ये 9 मंथ की प्रेगनेंसी में कंप्लीट करने में जो फिटस की ग्रोथ होती है, वो सारा जो बीच में मीडिएटर की तरह बीच में जो क्या अंदर आएगा, क्या अंदर से जाएगा बाहर, वो सारा सब कुछ किसके हाथ में होता है? प्लेसेंटा के हाथ में होता है। ठीक है, प्लेसेंटा के हाथ में होता है। यानी कि अगर मैं इसका ओरिजिन बताऊं आपको, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द प्लेसेंटा, तो मान के चलिए प्लेसेंटा लगभग पूरी नहीं, लगभग पूरी फिटस का ही पार्ट होती है। यानी कि मां तो सिर्फ खाली जमीन देती है कि हाँ ठीक है, बस तुम आके बनाओ और बाद में ले जाओ, यानी कि बाद में खराब हो जाती है। बट खाली मेन जो इसका पार्ट होता है, दैट इज मेनली बाई 80% जितना भी रोल प्ले करता है प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होने के अंदर, दैट इज फिटस कोरियोनिक। नाम सुना होगा आपने, कोरियोनिक फ्रुंडसम। क्या कहते हैं? फ्रुंडोसम। यानी कि ये जो पार्ट होता है किसका? फिटस का, ये रोल प्ले करता है, फॉर्मेशन होता है प्लेसेंटा ओरिजिन के अंदर। और बाकी इसके अलावा मैटरनल का 20% होता है। क्या होता है? मैटरनल का 20% होता है खाली। और डेसिडुआ बेसालिस होती है, वहां से इसका ओरिजिन होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, कोरियोनिक विच पार्ट ऑफ द फिटस प्ले ए वाइटल रोल टू फॉर्मेशन होता है प्लेसेंटा, दैट इज कोरियोनिक फ्रंटसम। स्टार मार्क कर लेना, पहला क्वेश्चन। देन उसके बाद में इसका नॉर्मल ओरिजिन हो गया। अब इसको बाद में मैं आपको थोड़ा सा डीप लेके चलता हूं, प्लेसेंटा के डीप फॉर्मेशन के अंदर एट एम्ब्रियोलॉजी लेवल। ठीक है, समझना मेरे साथ में कि कितनी सारी चीजें रोल प्ले करती है, कितना डीप चीज होती है ये। सबसे पहले मान के चलिए सुपरफिशियल उठाते हैं। कैसे? फर्स्ट कि अगर एक स्पर्म आया इधर से और इधर से एक ओवुलेशन था, ओके, सेकेंडरी साइड में दोनों ने फ्यूज होकर जायगोट का फॉर्मेशन किया नॉर्मली, मान के चलिए जायगोट बन गया। अब ये जायगोट क्या करती है? 2 सेल स्टेज 30 आवर के ऊपर 30 घंटे बाद में फर्टिलाइजेशन के, उसके बाद में 4 सेल स्टेज बनती है कितने? 48 आवर पे। ठीक है, और बाकी इसके अलावा 8 सेल स्टेज बनती है कितने? 60 आवर के ऊपर। और बाकी 60 आवर्स लिख लेना है ना, मैं जो बोल रहा हूं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना। 8 सेल स्टेज बनती है, ठीक है, और बाकी 72 आवर्स के ऊपर बनती है कितनी? 12 स्टेज। ठीक है, 12 सेल स्टेज बनती है। और 96 आवर्स के ऊपर बनती है क्या? ये एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कौन सी स्टेज पे, कौन से घंटे पे, कब क्या बनता है। ठीक है, बाकी 96 आवर्स पे बनती है क्या? 16 सेल स्टेज। ठीक है, इसको कहते हैं मोरुला। क्या कहते हैं? मोरुला कहते हैं। चौथे दिन 96 आवर यानी कि 4th डे पे, फर्टिलाइजेशन के 4th डे पे क्या बन गया? मोरुला बन गया। अब ये सारा जो प्रक्रिया हुई है, ये सारा प्रोसेस हुआ, दैट इज अकर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, इधर से फैलोपियन ट्यूब आती है और इधर से ओवरीज होती है, और ये अपना यूट्रस मान के चलिए। ठीक है, और अगर जब ये यहां से एंट्री करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जाके फिर इम्प्लांटेशन होता है फिटस का, और सॉरी जायगोट का, मोरुला का, और बाद में जाके फिर ब्लास्टोसिस्ट वगैरह बनता है। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट वगैरह का फॉर्मेशन होता है। अब मान के चलिए, छोड़ो आप इसको। ठीक है, अब क्या है कि 96 आवर में मोरुला बन चुका है। अब ये जो सेल स्टेज है, नॉर्मली अगर मैं आपको इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बताऊं, तो अगर ये ऐसा कुछ करके है, ठीक है,
तो 6th से 7th डे पे, 6th to 7th डे पे सभी को पता है क्या बनता है, सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट बनता है। लेकिन उससे पहले क्या बनता है, ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है, ट्रोपोब्लास्ट बनता है। अब मान के चलिए यहां से 3 मेम्ब्रेन बनती है, सभी को पता है। सबसे पहले बनती है एंडोडर्म, फिर एक्टोडर्म और फिर मेसोडर्म। लेकिन अपन सबसे पहले एक्टोडर्म बना रहे हैं, देन उसके बाद में मेसोडर्म और देन फिर एंडोडर्म, ठीक है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है किसका, नॉर्मल, ठीक है। ये सबसे पहले ऊपर वाली होती है एक्टोडर्म, फिर होती है मेसोडर्म और फिर होती है एंडोडर्म। इसी से पूरी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स बनते हैं एक बच्चे के, एक फिटस के, वो सिर्फ इन तीनों लेयर से ही बनते हैं। इनर सेल मास से ये तीनों का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन मैं जो बोल रहा हूं वो हर बात एक क्वेश्चन है, याद रखना। देन उसके बाद में जब ऊपर से ये जो पार्ट होता है इसको एपिब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिब्लास्ट। और जो नीचे का पार्ट होता है दैट इज हाइपोब्लास्ट। क्या कहते हैं, हाइपोब्लास्ट होते हैं। एपिब्लास्ट किस किस से मिलकर बना होता है, फ्यू इनर सेल मास और फ्यू ट्रोपोब्लास्ट से, और बाकी जो हाइपोब्लास्ट होता है वो नीचे पाया जाता है। अब ये जो एंडोडर्म है यहाँ पे, ये जो एंडोडर्म है, ये एंडोडर्म यहाँ पे पता है क्या बनाती है, योग सैक बनाती है। थोड़ी सी स्वेलिंग होने के बाद में योग सैक हो जाता है। और देन उसके बाद में ये जो हाइपोब्लास्ट होता है, इस हाइपोब्लास्ट के नीचे, इसको हाइपोब्लास्ट क्या कहता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, इसका फॉर्मेशन करता है। क्या कहता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। एक तो मेसोडर्म ये जो एम्ब्रियोन के अंदर है, और एक्स्ट्रा यानी कि इसके अलावा बाहर होती है दैट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। जो हाइपोब्लास्ट बनता है, ये नीचे का जो पार्ट होता है इसको कहते हैं हाइपोब्लास्ट। नीचे एपी यानी कि ऊपर और हाइपो यानी कि नीचे, तो जो नीचे पाया जाएगा वो हाइपोब्लास्ट हो गया। अब क्या होता है कि ये जो हाइपोब्लास्ट है ये क्या करेगा, डिवाइड होना शुरू करेगा। ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है ये डिवाइड होना शुरू करेगी 2 लेयर के अंदर। जो ये जो ऊपर की लेयर जाएगी उसको तो कहते हैं ऊपर, ये जो हाइपोब्लास्ट है, ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म 2 लेयर्स के अंदर डिवाइड शुरू होना करेगी। जो ऊपर की लेयर होगी ये जो ऊपर की तरफ जाएगी, और एक नीचे की तरफ जाएगी जो इसके साथ अटैच हो जाएगी। जो ऊपर की तरफ जाएगी किसके पास में, योग सैक के पास में। इस योग सैक के साथ में इसको कहा जाएगा विसिकरल, विसिकरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है। और जो नीचे की तरफ जाएगी उसे कहेंगे पैराइटल, पैराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अब क्या, अब ये विसिकल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म योग सैक के साथ में जाके अटैच हो रही है, तो इसको कहेंगे एम्नियोन। याद रखना, एम्नियोन का फॉर्मेशन बता चुका हूं मैं कैसे होता। और पैराइटल सेल जाके नीचे जाके अटैच होगी किससे, नीचे जो हाइपोब्लास्ट है, जो नीचे की जो लेयर है उसको कहा जाएगा कोरियो। क्या कहा जाएगा, कोरियो। ट्रोपोब्लास्ट जो नीचे की तरफ ट्रोपोब्लास्ट पाई जाती है इसको जाएगा कोरियो। और जो बीच का स्पेस हो जाता है, ये जो बीच का स्पेस बचेगा ये तो जाके ऊपर अटैच हो जाएगी, ये जाके नीचे अटैच हो जाएगी। जो बीच का जो स्पेस बचेगा इस स्पेस को कहते हैं कोलिन। क्या कहते हैं, कोलिन कहते हैं। कुछ भी मान लो, चोलिन बोलो, कोलिन बोलो, इस स्पेस को कहा जाता है कोलिन। समझ में आया। अच्छा, अब ये तो फॉर्मेशन हो गया है। अब इस फॉर्मेशन के बाद में यहां तक तो मैंने आपको बता दिया एम्नियोन कोरियन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ऊपर की एपिब्लास्ट मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो नीचे का स्ट्रक्चर तो हो गया, ये तो खत्म हो गया, इसकी कहानी तो खत्म हो गई। जो ऊपर का जो लेवल स्ट्रक्चर बचता है, इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, जो ऊपर की एपिब्लास्ट होती है, ये एपिब्लास्ट क्या करती है कि लेयर बनाती है और जाके नीचे की तरफ जो सबसे पहले एक्टोडर्म पाई जाती है उस एक्टोडर्म के साथ में अटैच हो जाती है और एक कैविटी का फॉर्मेशन करती है। किसका, कैविटी का। उस कैविटी को बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। क्या कहते हैं, एमनियोटिक कैविटी। और यही पूरी 9 महीने तक बच्चे को कवर करती है, जगह देती है, स्पेस देती है, जिसके अंदर बच्चा प्रेजेंट होता है, फिटस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कैविटी होगी है एमनियोटिक कैविटी कहते हैं इसे। अच्छा, तो ये हो गया पूरा का पूरा क्या, कंप्लीट एमनियोटिक कैविटी, कोरियन, एमनियोन। ये मैं आपको सारा सब कुछ समझा चुका हूं। अब ये सारा कंप्लीट हो गया, होने के बाद में इम्प्लांटेशन हुआ, ठीक है। इम्प्लांटेशन होने के बाद में स्ट्रेचनिंग होने लग जाएगी, किसके अंदर, ट्रोपोब्लास्ट के अंदर, स्ट्रेचनिंग ऑफ ट्रोपोब्लास्ट। और ट्रोपोब्लास्ट स्ट्रेचन होने के बाद में क्या बनेंगे, 2 से 3, 2 और 3 ल्यूकिनम बनेंगे, ल्यूकिनम, ठीक है। अब ये ल्यूकिनम क्या होता है, ल्यूकिनम एक स्पेस स्ट्रक्चर होता है, खाली जगह को ल्यूकिनम बोला जाता है। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसके अंदर बीच में जगह आने लग जाएगी, गैप आने लग जाएगा, ठीक है, गैप आने लग जाएगा, इनको ल्यूकिनम बोला जाएगा, ठीक है। और शुरुआत में तो ये 2-3 होते हैं, लेकिन फर्दर डिवाइड होंगे ये और ज्यादा फटेंगे, फटने के बाद में क्या कह जाएगा,
4 से 5, 5 से 6 तक ल्यूगिनम पाया जाता है, ठीक है, 4 से 5 ल्यूगिनम प्रेजेंट हो जाएंगे। और 13वें दिन पे, ऑन 13th डे पे क्या होगा, 13th डे पे ये जो ल्यूगिनम के अंदर कुछ वेसल्स की ग्रोथ होगी, वेसल्स गेट इम्प्लांटेड, और वेसल्स की ग्रोथ होने लग जाएगी किसके अंदर, ल्यूगिनम के अंदर। ये जो खाली स्पेस है, इन खाली स्पेस के अंदर हल्की 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 वेसल्स आने लग जाएगी, ठीक है, जो खून सप्लाई करती है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है, तो ये होने लग जाएगी, ब्लड वेसल्स होगी 13th डे पे। इसको कहते हैं प्राइमरी विलाई। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया प्राइमरी विलाई फॉर्मेशन ऑन विच डे, 13th डे पे। देन उसके बाद में 16th डे होगा, यानी कि 16वें दिन क्या होगा, जो ये प्राइमरी विलाई के बाद में सेकेंडरी विलाई के अंदर चेंज हो जाएगी, ठीक है। और सेकेंडरी विलाई का मतलब क्या होता है कि जो भाई देखो शुरुआत में सब कुछ ऐसे तितर बितर होता है, कुछ नॉर्मल स्ट्रक्चर्स नॉर्मल सिस्टम से नहीं होती है। 16वें दिन पे वेल सेल स्ट्रक्चर के अंदर सेट होंगी सारे वेसल्स। और देन उसके बाद में 21st डे पे, 21st डे पे क्या होगा, फॉर्मेशन वेल एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी और फिटल कैपिलरीज बन जाएगी इसके अंदर, फिटर्स की कैपिलरीज की ग्रोथ हो जाएगी अच्छे से, और इसको टर्सरी विलाई कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, टर्सरी विलाई कहते हैं। किसे टर्सरी विलाई कहते हैं, जो 21st डे के ऊपर फॉर्मेशन होगा। तो कितना सिंपल बात है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया है और समझाया है। किसी को डाउट हो फिर से एक बार वीडियो को प्रीवियस कर लेगा, और फिर भी डाउट लगता है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि सर मेरे को इस पार्ट के अंदर यहाँ पे आगे जाके कंफ्यूजन हुआ, मैं आपको क्लियर करूंगा अच्छे से। पर चीजों को समझना कितनी आसान है और कितनी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। देन उसके बाद में क्या होता है कि इम्प्लांटेशन हो गया है, 21st डे पे फिटल कैपिलरीज का फॉर्मेशन हो चुका है। देन उसके बाद में अपने पास में एक बैरियर बनता है, ठीक है। अच्छा, बैरियर से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि मदर से नॉर्मल अगर मैं ये एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो मदर से जो मैटरनल है उससे जो आर्टरी सप्लाई करती है उसे कहता है यूट्राइन आर्टरी, ठीक है, यूट्राइन आर्टरी होती है। और ये यूट्राइन आर्टरी स्ट्रेट आर्टरी के अंदर चेंज होगी, ठीक है, अंदर जाके स्ट्रेट आर्टरी, और देन उसके बाद में स्पाइरल आर्टरीज, ठीक है, स्पाइरल आर्टरीज। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कौन सी सप्लाई करती है यूट्रस को, बच्चे को, तो सब सप्लाई करती है बच्चे को, फिटस को, विच इज स्पाइरल आर्टरीज, ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लेना। देन उसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर नॉर्मल ल्यूकोनाइन फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। और फिर यहां से ये मेसोडर्म है, और यहां से क्या होती है मेसोडर्मी, यहां से क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई आ रही है वो सबसे पहले स्ट्रेट आर्टरी, और देन उसके बाद में स्पाइरल आर्टरी इसके अंदर चेंज हो जाती है, और फिर ब्लड सप्लाई होती है। फिर याद रखना इधर से आएंगे, फिर स्पाइरल आर्टरी इसके अंदर चेंज होती जाएगी, ऐसे ही इसके अंदर होता है, ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर होता है, और ऐसे ही इसके अंदर। तो मतलब कहने का मतलब ये कि स्ट्रेट आर्टरी, यूट्राइन आर्टरी, स्ट्रेट आर्टरी, देन स्पाइरल आर्टरी के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। बैरियर बनता है, क्या बैरियर, बैरियर के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि जो मां का और बच्चे के बीच में जो बैरियर पाया जाता है वो किस किस से बनता है, फर्स्ट 5 चीजों से बनता है। सबसे पहले सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट, सिनसाइटियोट्रोपोब्लास्ट, सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट का बहुत खतरनाक फंक्शन होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एससीजी, जो पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। द सेकंड वन व्हिच इज साइटियोट्रोपोब्लास्ट, साइटियोट्रोपोब्लास्ट होता है, ठीक है, और ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। और बाकी इसके अलावा थर्ड वन व्हिच इज क्या, साइटोट्रोपोब्लास्ट, सिनसाइटियोट्रोपोब्लास्ट। द थर्ड वन व्हिच इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। और फोर्थ वन व्हिच इज बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद में जो सिनसाइटो बेसमेंट मेम्ब्रेन, और देन इसके बाद में फिटल कैपिलरीज आती है, फिटल कैपिलरीज होती है। और फिफ्थ वन व्हिच इज फिटल कैपिलरीज से पहले एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म होती है, ईईएम, ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और फिटल कैपिलरीज। तो दीज आर द नॉर्मल स्ट्रक्चर दैट प्ले ए वाइटल रोल। पहला क्वेश्चन बनता है प्राइमरी विलाई 13वें दिन पे बनती है, सेकेंडरी विलाई 16वें दिन पे बनती है, और टर्सरी विलाई 21st डे पे बनती है, ठीक है। बाकी इसके अलावा ये बैरियर होता है जो प्रोटेक्ट करता है। बाकी जो ल्यूकिनम मैंने आपको बताया था, ल्यूकिनम बाद में किसके बाद में चेंज होता है, 21st डे के बाद में इंटरविलस स्पेस कहते हैं, क्या कहता है, इंटरविलस स्पेस कहलाता है। और इस इंटरविलस स्पेस के अंदर 150 ml ब्लड पाया जाता है। और किसका पाया जाता है, क्वेश्चन ये आता है कि मदर का पाया जाता है, बच्चे का कभी भी खून नहीं पाया जाता है, बच्चे का मां का कभी जिंदगी में भी खून नहीं मिलता है आपस में, सिर्फ खाली मदर का इंटरविलस स्पेस के अंदर 150 ml ब्लड पाया जाता है।
देन इसके बाद में ल्यूकेनम के बाद में क्या होता है, नॉर्मल वेल एस्टेब्लिश्ड जो प्लेसेंटा होती है वो 21st डे पे बनती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कभी भी मैटरनल का और मदर का फिटस का खून नहीं मिक्स होता है। थर्ड वन विच इज कि फंक्शनली जो एक्टिव होती है क्या प्लेसेंटा, दैट इज ऑन द थर्ड मंथ यानी कि 12th वीक के ऊपर, ठीक है, 12th वीक के ऊपर फंक्शनली एक्टिव होती है। बाकी एस्टेब्लिशमेंट 21 दिन पे हो जाता है। फिटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन का भी 21st डे पे ही एस्टेब्लिशमेंट होता है। और जो फिटल हार्ट रेट फिटल हार्ट पंप करना शुरू करता है ब्लड का, वो भी 21st डे पे करता है। तो मैंने आपको 5 क्वेश्चन बता दिए, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद में क्या होता है, यूट्राइन आर्टरीज हो जाती है, प्लेसेंटल आर्टरी बता दिया, ये आर्टरी बता दी कैसे कैसे इसके अंदर फॉर्मेशन होती है। बाकी इसके अलावा इसके अंदर तो कुछ खास नहीं पूछा जाता है। अब बाकी इसके अलावा 2-3 चीजें प्लेसेंटा के बारे में और बता देता हूं, आंखें के अंदर जो प्लेसेंटा से रिलेटेड होती है। तो सबसे पहले जो इसकी शेप होती है, शेप इज लाइक डिस्कोइड शेप की होती है, डिस्क टाइप की होती है। और वेट इसका होता है कितना, वेट होता है दैट इज 500 से 700 ग्राम, ठीक है। कब होता है ये मैं कब बता रहा हूं, जब फुल टर्म 38 से 42 वीक की जो प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है 9 महीने की, उस टाइम के ऊपर डिस्कोइड शेप की होती है, 5 से 7 ग्राम होती है। और जो इसकी थिकनेस होती है, थिकनेस इज अबाउट 3 सेंटीमीटर एट सेंटर, याद रखना। और बाकी साइज होता है इसका कितना, 15 से 20 सेंटीमीटर। और इसके रेशियो होती है किसके साथ में, फिटस के साथ में। तो फिटस के साथ में जो फिटस 1:6, इसमें जो 6 होती है ये फिटस का वेट होता है, ठीक है, फिटस का वेट होता है। और बाकी 1 होता है वो प्लेसेंटा का वेट होता है, ठीक है, याद रखना ये चीज। अच्छा एक चीज और, फिटस का यानी कि बच्चे का और प्लेसेंटा का सेम जो वेट होता है वो कब होता है, 17th वीक के ऊपर, याद रखना 17th वीक के ऊपर दोनों का वेट सेम हो जाता है, अप्रोक्सीमेट 4th महीने पे, चौथा महीने पे, ठीक है, दोनों का वेट सेम होता है। एक नॉर्मल 2 चीज हो जाती है, फीटल सरफेस और मैटरनल सरफेस, किसका, प्लेसेंटा की। एक तो भाई फिटस की तरफ फिटस सरफेस हो गया, मैटरनल की तरफ मैटरनल सरफेस हो गया। फिटस सरफेस के अंदर क्या होता है, यानी कि ये शाइनिंग देता है, तो शाइनिंग होती है इसके अंदर, प्लस में एमनियोनल कोरियन के साथ में होती है, अंदर की तरफ एमनियोटिक फ्लूइड इसके साथ में रहता है, इसलिए शाइनिंग रहती है। प्लस में यूम्बाइलिकल कोड आके अटैच होती है इसके ऊपर, ठीक है, यूम्बाइलिकल कोड आके अटैच होती है। और बाकी मैटरनल के अंदर क्या होता है, मैटरनल सरफेस के अंदर नॉर्मली कोटिलिडन्स वगैरह पाए जाते हैं, रफ सरफेस होती है, इसके अंदर शाइनिंग होती है, स्मूथ सरफेस होती है और वो रफ सरफेस होती है। 15 से 20 कोटिलिडन्स पाए जाते हैं जो नॉर्मली रफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाते हैं किसको, प्लेसेंटा को। और कुछ नहीं होता इसके अंदर, बाकी इसमें क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मेन था जो मैंने आपको बता दिया है, और बाकी इसके अंदर और कोई खास चीजें नहीं आती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेसेंटा। आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देखी होगी और समझ में आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, और मैंने आपको एकदम एम्ब्रियोलॉजी तो बिल्कुल पीक लेवल पे सुपरफिशियल से लेके और अंदर डीप तक बता दिया है कैसे क्या क्या प्लेसेंटास के अंदर से आ सकता है। आई होप आपने वीडियो यहाँ तक देखी होगी और समझ में आई होगी। अगर ऐसा है तो एक लाइक जरूर कर देना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये आपका ही चैनल है, हर किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। बाकी मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे डेली इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चंस डाल रहा हूं और आगे भी डालूंगा। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन सभी नमस्कार।